लास्ट वीक हमने बात की थी कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि गट हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से सीधा इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम के ऊपर। मतलब अगर हमारी इम्यून सिस्टम ही वीक है तो किसी भी तरह की बीमारी होना या बार बार सर्दी ज़ुकाम इन्फेक्शन, ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देने वाली हूँ जो आपकी गट हेल्थ को वापस से रीसेट करने में आपको हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपके पास नोट और पेन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको आने वाले वक्त में हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, सबसे पहली चीज़ है हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ हमारे डे टू डे रूटीन में, रोज़ के खाने में हमें प्रोबायोटिक्स को ऐड करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स में क्या क्या हो सकता है? घर का बना दही जो हम रोज़ खा सकते हैं। योगर्ट भी आप ले सकते हो, लेकिन योगर्ट जो बाहर से रेडीमेड मिलता है तो उसमें आपको शुगर कंटेंट को चेक करना रहेगा। बटर मिल्क आप ले सकते हैं, घर का बना हुआ। उसके साथ साथ आप घर के बने हुए अचार ले सकते हैं, जिसको अचार की क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आप कांजी ले सकते हैं। इडली यानी कि फर्मेंटेड आइटम्स जो है वो सारे फर्मेंटेड फूड भी आप ले सकते हैं। और जिससे होगा क्या, जिससे हमारे बॉडी में जितने भी हमारे गट माइक्रोबायोम्स है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें करना है वो है हमारे प्रोबायोटिक्स को हेल्दी रखने के लिए, मतलब हमारे बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया की भी हेल्थ को और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें प्रीबायोटिक्स लेना चाहिए। प्रीबायोटिक्स क्या होता है? प्रीबायोटिक्स इज़ अ फाइबर जो हमारे बॉडी के हेल्दी बैक्टीरियाज को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। अभी ये फाइबर हम कहाँ से ले सकते हैं? तो सबसे पहला है बनाना, आप ले सकते हैं। थोड़ा सा पका हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन गार्लिक एंड ओनियन आप अपने रूटीन के खाने में ऐड ऑन कर सकते हैं। ओट्स आप ले सकते हैं अपने रोज़ के खाने में। होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं आप। एप्पल खा सकते हैं। और इस तरह से आपकी जितनी भी भाजियां हैं, मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसको भी आप अपने रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो आपको प्रीबायोटिक के लिए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको करना है क्या ऐड? वो है गट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है। गट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सा आता है? एक होता है जिंक, राइट, जो आपको पम्पकिन सीड्स में से मिल सकता है, नट्स में से मिल सकता है, लेगुम्स में मिल सकता है। देन है विटामिन ए विच यू कैन गेट फ्रॉम कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनिच यानी कि पालक की भाजी। उसके बाद है विटामिन डी, ऑफकोर्स सनलाइट से मिल सकता है। और सनलाइट के लिए आप सुबह सुबह में टेरेस पे जा सकते हैं, गार्डन में वॉक कर सकते हैं। जब सनराइज़ का टाइम है वो सुबह के आधे पौने घंटे के लिए आप सनलाइट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं, बेरीज़ का यूज़ हम कर सकते हैं। ऑफकोर्स विंटर सीज़न है तो आंवला यानी कि गूसबेरीज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज़ आपको क्या करना है, ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे गट हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है या डैमेज कर सकती है, उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ओके, और वो गट डैमेजिंग फूड कौन कौन से है? सबसे पहला है एक्सेस शुगर लेवल और सारे रिफाइंड फूड्स, है ना, जो रिफाइंड आटा मतलब मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें अवॉइड करना है। आप ज़्यादा शुगरी आइटम है, मार्केट में मिलने वाले जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, हाई शुगर वाले जितने भी ड्रिंक्स है, जूसेस है, पैकेट फूड्स है, रेडी टू कुक वाले जितने भी फूड हैं, ये सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ओवर फ्राइड आइटम जो है या ओवर प्रोसेस्ड फूड है उसको भी अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि जितने भी बाहर मार्केट में मिलने वाले फ्रूट जूसेस हैं उसमें ज़्यादातर आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल शुगर ऐड होता है, तो उसको अवॉइड करिए। और अगर आपके रूटीन में अल्कोहल आप लेते हैं और अगर वो एक्सेस मात्रा में है तो उसको भी आपको कम करना है, क्योंकि उससे हमारी गट हेल्थ, जो हमारी गट की सिस्टम है, वो बहुत जल्दी से डैमेज हो सकती है, राइट। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें करना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्लीप मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपकी कोई भी हॉबी है आप उसको परस्यू कर सकते हैं, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे में से एटलीस्ट आधा घंटा या 1 घंटा आप अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए निकाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने स्ट्रेस में से बाहर निकलने के लिए। देन आप कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग का प्रैक्टिस सोने से पहले, सुबह उठने के टाइम या पूरे दिन के दौरान। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं,
जिससे आपको स्ट्रेस रिलीज़ में बहुत ही हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप सोने के टाइम पे आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से नींद सही से नहीं आती, तो आप स्लीपिंग योगा कर सकते हैं। मतलब सोने से पहले के कुछ ऐसे योगासन हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके साथ आप सोने से पहले भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए, मतलब 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और ट्राई करिए कि 7 to 8 आवर्स का आपको स्लीप कंप्लीट करना है, और वो रात का ही कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं कि आपने रात को नींद नहीं हुआ और अब दिन में 3 घंटा सो गए, ये नहीं चलेगा। हमें रात को ही सोना है, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी गट हेल्थ को सही करने के लिए, एंड दैट इज़ हाइड्रेशन। आपके डे टू डे रूटीन में आप चेक करिए कि आप पानी कितना पीते हैं, राइट। आपका हाइड्रेशन रूटीन क्या है। तो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में हर 20 kg वेट के ऊपर 1 लीटर वाटर इंटेक डेली होना ज़रूरी है। अब मान लो किसी का वजन अगर 100 किलो से ऊपर है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको 5 लीटर कंप्लीट करना है या 6 लीटर कंप्लीट करना है, बट एटलीस्ट मिनिमम 4 लीटर तक तो आपका पानी जाना चाहिए। एंड ऑफकोर्स अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो हमारा वाटर इंटेक वैसे ही कम हो जाता है, हमें पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। तो आपको कॉन्शियसली ध्यान दे के पानी पीना है, ओके। उसके बाद जिससे होगा क्या, इससे आपका डाइजेस्टिव रूटीन सही रहेगा। आपका डाइजेशन अगर सही रहेगा तो बॉडी में से टॉक्सिफिकेशंस जो है वो रिमूव होने में हेल्प मिल जाएगा, और उसकी वजह से बॉडी से जो कचरा है वो अच्छे से जल्दी से निकलेगा, तो हमारी गट सिस्टम उतना डैमेज नहीं होगी। उसके बाद मान लीजिए आपके रूटीन में बार बार कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं और आपको एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है, तो मेक श्योर करिएगा कि आपको एंटीबायोटिक्स बिना सोचे समझे फटाक से नहीं लेना है। जब भी कोई हेल्थ इश्यू होता है तो पहले चेक करिए अपने डे टू डे रूटीन में कि कहाँ आप करेक्शन कर सकते हैं और आप एंटीबायोटिक से थोड़ा बच सके। क्यों? एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से हमारी गट सिस्टम बहुत ही फास्ट डैमेज होती है, और एक चीज़ को सुधारने, मतलब एक हेल्थ इश्यू को करेक्ट करने के चक्कर में हम दूसरा हेल्थ इश्यू खड़ा कर सकते हैं। तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कोई प्रॉब्लम है जो आपके डे टू डे रूटीन को करेक्ट करके आप नहीं कर पा रहे, तो ही आप एंटीबायोटिक्स को अपने रूटीन में ऐड करिए। उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है बट उतना आपके पास टाइम नहीं रहता, या सब कुछ आप सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो वी हैव अनदर वन सॉल्यूशन जो मैं एज अ वेलनेस कोच रेगुलर लेती हूँ मेरे खुद के रूटीन में, दैट इज़ अ प्रोबायोटिक। ये प्रोबायोटिक सेशन जो है, इसमें एक ही सेशन में 1 ग्राम ऑफ पाउडर आता है और जिसमें 2 बिलियंस ऑफ हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं, जिसके लिए हमें कुछ दिमाग नहीं चलाना है और हम इसको रोज़ाना ले सकते हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, तो हम किसी भी बेवरेज में इसको ऐड करके ले सकते हैं। कोई भी एज का पर्सन इसको ले सकता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमारे डे टू डे रूटीन में से हम प्रोबायोटिक्स तो ले लेते हैं जो हमारी गट हेल्थ को सही करने में हेल्प करता है, लेकिन हमारी चैलेंज ये होती है कि हमारी गट एनर्जी, मतलब हमारे बॉडी की जितने भी वो जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, वो जठराग्नि का लेवल इतना हाई होता है कि कोई भी बाहर से लिया हुआ बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स जो है वो हमारे बॉडी में, जो फूड में से हमें मिलता है, वो हमारे बॉडी में सिर्फ 1% तक ही सर्वाइव कर सकता है। अभी आप सोचिए कि हमारी गट सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हम जो भी कुछ खा रहे हैं, अगर वो हमारे बॉडी को 1% ही सपोर्ट कर रहा है, तो हमें कैसे वो बैलेंस करेगा। तो इसके लिए हमें ये एडिशनल एज अ सप्लीमेंट के तौर पे ये प्रोबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ऑफकोर्स आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हम आपको पर्सनली उसके बारे में गाइड करेंगे। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा। और अगर आप अपना पर्सनल काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी कैप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी गट सिस्टम, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर आपके साथ एक पर्सनल काउंसलिंग करेंगे और आपको उसका पूरा डिटेल गाइडेंस दिया जाएगा। और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हम उसके लिए भी आपको गाइड करेंगे। सो आई होप कि आज के पूरे सेशन में से आपको कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी जो आप अपनी रूटीन में एड ऑन करते हैं, तो उससे आपकी गट हेल्थ को तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, जो आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करेगा, आपकी स्किन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा और आपके मूड को अच्छा रखने में भी हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल होता है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगे। अगर आपको ये यूज़फुल होता है तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ
इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा आपको अपनी गट को लेके क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपकी गट हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है। गैस, एसिडिटी, पित्त या कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की प्रॉब्लम रहना, या आपको बहुत ज़्यादा बोवल इरिटेशन रहता है, या आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये सारे गट चैलेंज की इश्यूज़ हैं। आपको इनमें से कौन सा हेल्थ इशू है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरा वीडियो देखा है और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुआ। और अगर आप में से कोई किसी ने भी अगर ये जो भी मैंने आपको टिप्स दिए वो आपने अपने रूटीन में अप्लाई किए और उसमें से अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आप हमारे ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले, इससे कॉन्फिडेंस मिले। एंड आने वाले वक्त में हम आपको और ज़्यादा बेहतरीन हेल्थ का गाइडेंस देते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।